हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2022 पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन 10 कंडीशंस का ध्यान रखना है और जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो कैसे भरी है और किन किन बातों का ध्यान रखा और कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, और बेसिस भी बताऊँगा कि इस बेस पर वो पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप की गई है। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और एज यूजुअल मैं बहुत सारे एजुकेटर्स की साथ में हेल्प भी लेता हूं, क्योंकि देखिए आप अकेले ये जैसे प्रेफरेंस का मामला है तो एक किसी भी सिंगल बंदे को सारी जानकारी नहीं हो सकती। ठीक है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ से जो कंप्लीट जितना डाटा हो उसका है वो कलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर वो साथ में यूज भी किया है। जितनी जानकारी मुझे थी वो मैं आपको वर्बली साथ में बताऊंगा। और इसके अलावा कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको एक समय पर पूरी प्रेफरेंस भी बता दूंगा, तो अभी आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपको एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस करते करते टाइम सबसे पहले 3 चीज़ें जो है सबसे मेन ध्यान रखनी है, वो है जोग्राफिकल लोकेशन। ओके, जहाँ पर आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो वहाँ की कंडीशंस। दूसरा, गुड पोस्ट, गुड डिपार्टमेंट। गुड पोस्ट का मतलब ये है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, कैसी चीज़ें हैं, आपका प्रमोशन कितनी जल्दी होता है। ठीक है, और गुड डिपार्टमेंट का मतलब जो आप डिपार्टमेंट चूज कर रहे हो, क्या वो, अगर मान लीजिए आप चाहते हो पब्लिक डीलिंग, तो क्या वो उसके लिए पॉसिबल है उस डिपार्टमेंट में या नहीं। दूसरा, आप चाहते हो कि आपकी 5 डे वर्किंग हो, वो है या नहीं। तीसरा, फिर आप चाहते हो कि प्रमोशन आपका जो है वो समय पर हो, वो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुड पोस्ट में मैं बात करूँगा, कुछ की वैल्यू ज़्यादा होती है, सोशल वैल्यू, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और इस बार देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ एक साथ यहाँ पर कलेक्ट किया। वीडियो लंबी होगी नो डाउट, बट आपके लिए बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये प्रेफरेंस फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ और फाइनल में आपको प्रेफरेंस भी दिखाऊंगा जो फिलअप की गई है, क्यों की गई है, 1 बाय 1 सारी पोस्ट भी बताऊंगा। अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए गुड पोस्ट। गुड पोस्ट में ग्रेड पे 4800 में AAO, 4600 में इंस्पेक्टर ASO, 4200 में डिविजनल अकाउंटेंट SI, 2800 में ऑडिटर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट और 2400 में TA इन। और यहाँ CBIC की बजाय CBDT पहले फिलअप करना भाई। ठीक है, TA इन, CBIC, CBDT। पैरामीटर्स क्या क्या ध्यान रखना होता है, प्रमोशन, डिपार्टमेंट एग्जाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल रिस्पेक्ट, जैसे MED है, MEA है, इनकम टैक्स, GST, ASOD, ये बहुत सारी ये जो पोस्ट है इनका आपको ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं, और देखिए इसमें कोस्टल एरियाज वालों के लिए एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर सबसे बेस्ट है। जो रिक्रूटमेंट रूल होते हैं वो जरूर चेक करने चाहिए कि जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि आप तो उस डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो, तो इसलिए आपको वो भी जरूरी है। मैं बहुत सारी पोस्ट का आपको बता दूंगा, फिजिकल पैरामीटर्स बता दूंगा, जितना पॉसिबल है इस वीडियो में मैं बताने की ट्राई करूँगा। उसके बाद कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और देखिए मैं एक बात आपको हमेशा बता दूं कि मैं ध्यान रखता हूं, ठीक है, जो साथ में मान लीजिए बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, उन सभी का एक्सपीरियंस भी मैं साथ में जो है लेकर चलता हूं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए थैंक्स टू ऑल जिनके मैंने साथ में हेल्प ली है, और उन स्टूडेंट्स की भी जिन्होंने मुझे, जिनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने जानकारी दी है इन सब के रिगार्डिंग। ठीक है, और एसएससी सीजीएल 2022 पोस्ट प्रेफरेंस के लिए देखिए पैरामीटर और क्या क्या होता है। मेडिकल फिटनेस, आपकी एज, ये सारी बताऊंगा मैं आपको पोस्ट साथ में। मेडिकल फिटनेस, एज भी बताऊंगा कि किस पोस्ट में कौन सी एज है और कहाँ एज का आपको बेनिफिट है, कहाँ लॉस है अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, और कौन सा आपको जो है अप्लाई करना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैकेंसी, कैटेगरी एंड स्टेट वाइज, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। योर कैटेगरी, योर मार्क्स, आपको देखिए जब तक आपको आपके मार्क्स नहीं पता है, और देखिए तब तक आपका देखिए आपके 280 मार्क्स से आपको AAO चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। CPT, DEST, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें कि किस में क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए मेडिकल फिटनेस में अगर हम बात करें तो पैरामीटर हाइट, आई साइट, कलर ब्राइटनेस, रनिंग साइकिल, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, किसी में हाइट मांग रखी होती है, किसी में आई साइट, किसी में कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए सबका मैंने परफॉर्मा दे रखा है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा मंकित 72 पर। पूरा परफॉर्मा दे रखा है कि किस में तो चाहिए, किस में नहीं चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वाले कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस भर सकते हैं। और साथ में इसी ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है इसके रिगार्डिंग। ऐसे डिपार्टमेंट कौन कौन से मेडिकल फिटनेस वाले: इंस्पेक्टर इन जीएसटी, एएसओ इन आईबी एंड वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फोरेंसिक साइंस, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सीबीआई, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई। ऑडिटर, सीजीडीए और डीए कोई इशू नहीं है, टीएमए कोई इशू नहीं है इन सारी चीज़ों का। अब आपको बता देता हूँ, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए के अंदर फॉर मेल कैंडिडेट हाइट 170, चेस्ट 76 विद एक्सपेंशन, फॉर फीमेल हाइट 150, हाइट रिलैक्स 5 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व, विजन आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंट विजन 6/6, 6/9 इन नज़र, स्पेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ये कौन सा है? एनआईए के अंदर, एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर। अब अगर हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई सॉरी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसके अंदर भी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मैन 157.5, हाइट चेस्ट 81, एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ जिन कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, ये 1500 मीटर शायद, सॉरी 1600 मीटर, मैंने पिछली बार भी शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी। ठीक है, शायद 5 मिनट है या फिर 15 मिनट के अंदर चलकर है, ये वॉकिंग है, सॉरी 15 मिनट के अंदर वॉकिंग है ये 1600, ऐसा कुछ होगा। साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मीटर मिनट, सॉरी। फीमेल के लिए हाइट 152, 2.5 kg रिलैक्सेबल, वेट 48, 2 kg रिलैक्सेबल, फिजिकल टेस्ट वॉकिंग 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। यहाँ पर शायद ये 1600 मीटर इन 15 मिनट है भाई, ऐसा कुछ है। साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। उसके बाद अगर बात करें सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर, हाइट 165 चाहिए, चेस्ट 76, फीमेल के लिए 150, हाइट और आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंस 6/6, 6/9 इन अंतर। और नेक्स्ट जो है, अब आ जाते हैं हम दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग पर, कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। और देखिए ये मैंने शुभम सर की हेल्प से की हुई है भाई। ठीक है, एएसओ वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट दिल्ली। मेरा काम यहाँ पर ये है कि उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए। ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर किसी भी एजुकेटर का, किसी भी टीचर का नाम लेने में क्योंकि अगर सभी की हेल्प होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फाइनल टाइम है प्रेफरेंस का, तो किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मेरी ये ट्राई है। तो सबसे पहले तो आप एएसओ वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट ज़रूर भरें। अगर आपका कम स्कोर है फिर भी आप भर देना, ये सारी पोस्ट जो मैं बता रहा हूँ। एएसओ इन एमईए दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, एएसओ इलेक्शन कमीशन दिल्ली में, एएसओ सीएसएस दिल्ली में, एएसओ रेलवे दिल्ली, एएसओ इन आईबी, मतलब 60 से 70% चांस है कि आपकी दिल्ली में ही होगी। एएसओ एएफएचक्यू दिल्ली होगी। असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली में, ऑडिटर इन कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर, सीजी अकाउंटेंट दिल्ली के अंदर। तो मैंने आपको वो वैकेंसीज बता दी है जो आपकी पोस्टिंग दिल्ली ही रहेगी। मैक्सिमम चांसेज है, ये लगा कर चलिए कि 99% चांसेज है। और जो आईबी है, आईबी में भाई चेंज होती रहती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैंने ये कुछ चीज़ें मैं अपने बेस पर इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपका बेनिफिट हो। जैसे अब सबसे पहले आप जब अप्लाई करते हो तो क्या बता, आप यही भरो। ठीक है, आपके स्कोर पर भी बहुत कुछ बेस्ड है, मैंने पहले भी कहा था। मैं जो आपको प्रेफरेंस दिखाऊंगा वो स्कोर के साथ बताऊंगा कि कितना स्कोर था उनका, और उन्होंने फिर भी उनकी मैंने सबसे पहले यही प्रेफरेंस फिलअप की है। ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी यही प्रेफरेंस फिलअप की है, क्योंकि उसका रीज़न ये था यहाँ पर उनको नॉर्थ में ट्राई है कि नॉर्थ में जॉब मिल जाए। कि मैंने आपको बताया था कि मैं एज वाइज वैकेंसी जी बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ASO AAO के लिए 32 चाहिए होती है, JSO के लिए 30 और अदर्स अप टू 30। तो अदर्स अप टू 30 3878 तक वैकेंसी है। देखिए ये 32 की 1462, JSO की 30 38 वैकेंसी, और 30 साल तक लगभग बाकी सारी मिलाकर 3878 वैकेंसीज है।
अब 18 से 27 वालों की है 29,257, 18 से 30 वालों की है 1,370। याद रखना ये वैकेंसी टोटल 36,012 वैकेंसी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अगर आप 18 से 30 वाले क्राइटेरिया में हो तो 1,377 वैकेंसी है आपके लिए, ठीक है। और जो AA की है वो 32 की एज रहती है, JSO में 38, और जिसने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया है वो अपना उन्हीं में काउंट होता है जो ये बची हुई वैकेंसीज होती है। ओके, अब उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ CPT पोस्ट जिनमें हायर टाइपिंग और कंप्यूटर जा सकती है, और उसमें फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए भाई कौन से ग्रुप में आती है, क्या क्या है इसके अंदर। तो CSS ASO वैकेंसी देख लेना भाई साथ में, MEA ASO 126, इन सभी की जो है कंप्यूटर कट ऑफ हाई जा सकती है, टाइपिंग की भी हाई जा सकती है, ठीक है। उसका कुछ नहीं कह सकते अभी। ASO 178, इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एक्साइज 1113, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर 220। ये भाई सीधी सी बात है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की आपकी साउथ साइड में आएगी। इंस्पेक्टर एग्जामिनर 614। देखिए अगर आप साउथ से हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हो सकता है आपको कम स्कोर पर भी अच्छी रैंक मिल जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बहुत सारे साथियों के साथ ये होगा कि कम स्कोर पर भी अच्छी रैंक मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं उनको फर्दर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है तो वो दिल्ली को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि साथ में वो यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप ये प्रेफरेंस फिलअप कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपको साथ में आगे भी कोई तैयारी करनी है क्या, उसी के बेस पर आप ये सारा काम करें, क्योंकि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और साथ में अभी नहीं, 10 साल बाद की लाइफ सोच कर चलना, ठीक है। +10 +15 कि हाँ भाई आपको 10 साल बाद क्या होगा। अभी जोश जोश में पता चला आपने कोई डिपार्टमेंट ऐसा फिलअप कर दिया जहाँ 24 आवर्स की भी वर्किंग हो, इट मीन्स रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, उसको यही कहेंगे। और बाद में आपको पता चले भाई सारी लाइफ परेशान रहे उस चीज़ से, तो अभी के टाइम पर जो पोस्ट फिलअप करोगे वो पहले ही ध्यान रखना। और जिसके पास कोई भी पोस्ट नहीं है भाई, जिसका स्कोर भी कम है, वो तो सारी कर देना, ठीक है। और मैं सबसे एक और बात कहूँगा कि ध्यान रखें भाई, अगर आपकी पहले ही अच्छे ग्रेड पेपर हो चुकी है तो सिर्फ उससे ऊपर वाली जो भी अप्लाई करें, या फिर आपको होम स्टेट चाहिए तो वो अप्लाई करें। उसके अलावा पोस्ट ना अप्लाई करें जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सभी को। ओके, अब बात करते हैं इनमें। देखिए लगभग बाकियों में कुछ को छोड़कर, एग्जामिनर को, प्रिवेंटिव ऑफिसर को, बाकी सब में दिल्ली के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट असिस्टेंट 3 ही पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसका भाई हेड ऑफिस शायद कोलकाता के अंदर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो इस बात का भी ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 222, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग, इसमें भी भाई ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ। मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर CPT कट ऑफ कितनी जाए तो भी क्या क्या रैंक आ रही है, ठीक है, CPT की कट ऑफ के बेस पर भी, तो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। और पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपकी क्या रैंक रहने वाली है। साथ में भी आपका अगर जितना स्कोर है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक ही वैकेंसी है। उसके बाद देखिए, और प्रेफरेंस मैं आपको अभी बता देता हूँ, इस मोड में लिखनी है आपको, ऐसे आएगी भाई आपकी प्रेफरेंस, ठीक है, लास्ट में दिखा भी दूंगा। अब आ गई आपकी ये सारी वो वैकेंसीज लेवल 7 और 6 की है, लेकिन कोई CPT नहीं है, कोई DEST नहीं है। तो यहाँ पर IB के अंदर ASO, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ASO, इलेक्शन कमीशन के अंदर ASO, नेशनल NIC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के अंदर ASO, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक के अंदर ASO, ठीक है। CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, CBDT, ओके। और डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ SPN, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, फोरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, नारकोटिक्स कंट्रोल, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, तटरक्षक मुख्यालय, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, सबसे पावरफुल जॉब है भाई ये, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NIA। ये सारी भाई वो वैकेंसीज है जिनके अंदर आपका 7 और 6 लेवल की हैं, ये B ग्रुप में आती है, और कोई CPT और DEST का कोई पंगा नहीं है। तो जिन साथियों को ये लग रहा है कि उनका स्कोर कम मतलब CPT में स्कोर कम रह सकता है, तो इनमें से आप उठा लीजिए, प्रेफर कर लीजिए।
आईबी के अंदर अगर कोई जॉब करता है तो भाई ये भूल जाना कि आप किसी को ये भी कह सकते हो कि मैं आईबी में जॉब करता हूँ, ठीक है। और रिस्क फैक्टर भी सारी चीज़ें रहेंगी देखिए साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ये सारे अब आपको पता चल चुके होंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये देखिए भाई इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। मैं कट ऑफ भी दिखा दूंगा आपको क्या क्या रहती है प्रीवियस। देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर सीपीटी की कट ऑफ, कंप्यूटर की कट ऑफ अगर ओबीसी की 15 कर दें और 18 कर दें यूआर की, 15 कर दें ईडब्ल्यूएस की, एससी 12, एसटी 12 है, तो कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स पर मार्क्स वाले हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ से एक रफ आइडिया लग जाएगा कि ओबीसी के जो है 885 स्टूडेंट अगर 230 नंबर तक की बात करें, ठीक है, और यूआर के 1000 स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, और टोटल में देखिए 2695 230 तक 230 मार्क्स तक बाहर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ कि अगर नॉर्मल मार्क्स माने जाएं, ठीक है, तो कितने मार्क्स पर किस कैटेगरी की कितनी रैंक आ रही है नॉर्मली, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज है ये 230 पर 44,838 टोटल में, और यूआर 13,088, ये यूआर का ही है क्या, हाँ नॉर्मल मार्क्स में है ये, ओके। ये मैं आपको बाद में बता भी दूंगा पूरी जानकारी, क्योंकि अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई है। ये लीजिए रैंक यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, कट ऑफ फॉर नॉन सीपीटी के लिए अगर 18 मार्क्स रख दे और ओबीसी के 15, ठीक है, तो 360 वाले टोटल 5 बंदे हैं, 355 तक 9 हो जाएंगे, 350 तक 15, 345 तक 30, 40 तक 71, 35 तक 165, 330 तक 375, 325 तक 721, 1320 तक 1389, 315 2454, 310 3911, 305 5993 और 300 नंबर तक 8642 बच्चे जो है वो हो जाएंगे अगर कट ऑफ सिर्फ इतनी रखी जाए तो सीपीटी नॉर्मल कट ऑफ में, जस्ट क्वालिफाइंग में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 68,000 बच्चे ऐसे जो 245 तक आ जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो उनकी रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी रैंक बन रही है। ये यूआर की है, ये ओबीसी की है, ये शायद ईडब्ल्यूएस की है, ये एससी एसटी, ओके। यहाँ आपको आइडिया आ जाएगा कि यस एससी एसटी, हाँ यहाँ आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आपके 243 भी आ रहे हैं ना, तो एसटी कैटेगरी के अंदर आपकी 2176 रैंक बन रही है 245 में भी। तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का, ओके। आपको पोस्ट भी मिल जाएगी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब 245 पर भी फिर भी वैकेंसी ज़्यादा है, 2176 से ज़्यादा है। ये मैं आपको टोटल वैकेंसीज में दिखा दूंगा। अब मैं एक बार आपको टोटल वैकेंसीज दिखा देता हूँ। डब्ल्यू की 4800 ग्रेड पे की 1462 वैकेंसी है, जेएसओ की 38, सीपीटी के लिए 23,188, डीईएसटी के लिए 3609, अदर्स के लिए 7315 और टोटल 36,012 वैकेंसी है। अब एक बार डीईएसटी वाली पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी है। ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, यूडीसी टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी के अंदर, और सीबीआईसी के अंदर टैक्स असिस्टेंट। तो ये टोटल मिलाकर देखिए ये 3122 वैकेंसी है सीबीडीटी के अंदर। ये साउथ में बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। और 16 वैकेंसी है अब यूडीसी की, और टैक्स असिस्टेंट की 473, 3609 टोटल वैकेंसी है। डीईएसटी की पोस्ट है ये सारी, हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर चाहिए। अब बात करते हैं सीपीटी पोस्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑन मार्क्स टू, और देखिए कट ऑफ फॉर परसेंटेज, यूआर के लिए 5%, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी एसटी के लिए 7, ओएच के लिए 10, एचएच के लिए 10, ईएसएम के लिए 7। ये जो पहले डीएसटी की रही थी वो सारी है सीबीडीटी, सीबीआईसी और यूडीसी एसएससी के लिए, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं लेवल 5 और लेवल 4 की, जहाँ पर कोई सीपीटी नहीं है, कोई डीईएसटी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम जो यह बीच में नाम लिखा होगा ना मंकित 72, यही टेलीग्राम पर है। किसी को ना मिले तो मैसेज कर देना वहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, 1 बाय 1 आप आराम से पोस्ट प्रेफरेंस आप अपनी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और अब तो मुझे भी भाई इतना पता चल चुका है हर एक पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में जो कुछ जानकारी चाहिए ना, सारी चीज़ें मिल चुकी है अब तो जानकारी। भाई एमईए वही पोस्ट, वही बंदा अप्लाई करना, एमईए की पोस्ट जो 6 दिन काम कर सके। दूसरा, ठीक है, इसमें 6 दिन काम ऐसे नहीं होता है कि वेडनेसडे और सैटरडे जो है, वेडनेसडे और सैटरडे हाफ डे होता है, ठीक है। और जैसे जो अभी तक पता चला। और दूसरा एक और चीज़ थी एमईए के अंदर
कि आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन है लेकिन नॉर्मल कीपैड वाला, मतलब स्मार्टफोन नहीं लेकर जा सकते आप। अब उसके बाद बात करते हैं हम नो CPT एंड नो DEST वाली कितनी वैकेंसीज है। तो ये आपकी 7715 टोटल है। यहाँ से देख लेना कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। ऑडिटर की पोस्ट है इसके अंदर, अकाउंटेंट के, जूनियर अकाउंटेंट के, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव MES के अंदर है, SAS ओके, UDC की है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में UDC, और ये सारे UDC जितने भी है, साथ में सब इंस्पेक्टर ऑफ CB ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंदर है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी देख लेना। एक एज का भी बताऊँगा भाई, PA SA और कुछ पोस्ट में एज का क्या मैटर रहता है कि अगर आपने रिजर्वेशन ली है, कुछ को बेनिफिट है कुछ को लॉस है, कैसे प्रेफरेंस में, वही बताऊंगा। ये भाई प्रमोशन का भी देखिए ध्यान रखना। ये मैंने एक टीचर है उनसे हेल्प ली है, ठीक है। ऑडिटर अकाउंटेंट कैग के अंदर 2800 ग्रेड पे है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा समय लग जाता है AA में जाने के लिए, 7 से 8 साल भी लग जाते हैं कई बार। अकाउंटेंट इन CGA 2800, 3 या 5 साल लगेंगे AA जाने में आपको। उसके बाद 4600 ग्रेड पे हो जाएगा, और उसके बाद 5400 तक जाओगे और फिर वहीं रुक जाओगे। जूनियर अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से 3 साल के अंदर आप 2800 ग्रेड पे, लेकिन 3 साल के अंदर आप सीनियर बन जाओगे। TA CBDT के अंदर, अभी TA CBDT के अंदर क्या है आपका 2400 ग्रेड पे है, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन 6 ईयर्स में, और CBIC के अंदर 15 ईयर्स में है। मतलब यहाँ से आप 6 साल बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, 6 से 8 साल बाद। और CBIC के अंदर आप GST इंस्पेक्टर बनने में आपको 15 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा मुझे आइडिया है, बाकी देखते क्या रहता है, लेकिन अभी तक तो यही आइडिया है जो बात हुई है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भाई आपको खुद भी देखना होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी ऐसी हो सकता है कुछ जानकारी मेरी गलत हो, ठीक है, कुछ चेंजेस हो चुके हो, तो वो सारी चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। आपको भी इसके बारे में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के बारे में भी, ठीक है। और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, जो प्रोफाइल के रिगार्डिंग, क्या वर्क कल्चर है उसके रिगार्डिंग। अभी मैं जितनी जानकारी मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ। यहाँ मैं आपको कुछ वैकेंसीज का है लास्ट टाइम की कट ऑफ बता रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। आइडिया इसलिए आ जाएगा क्योंकि पोस्ट कम है, या फिर मार्क्स यहाँ से देखकर आपको पता चल जाएगा कि लोग कितना ऑप्ट करते हैं उसको। तो देखिए, जो अपर डिविजनल क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, वो 550 पर गई थी। टैक्स असिस्टेंट CBIC के अंदर 551 पर, UDC 551 पर, CBDT 552 पर। अब ये प्रेफरेंस आपको पता चल जाएगी कैसे फिलअप हो रही है। ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कमिश्नर 552, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 552, ठीक है। ये देख लेना साथ में अपर डिविजनल क्लर्क टैक्स असिस्टेंट ऑडिटर की 554, UDC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स 554, अपर डिविजनल क्लर्क की 554, जूनियर अकाउंटेंट की 555, अकाउंटेंट कैग के अंदर 557, UDC 558, अकाउंटेंट 561, UDC 562, ऑडिटर 565, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया आ रहा है कि ये जो स्कोर बढ़ रहा है ना, इसी तरह इनकी प्रेफरेंस जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। आपका मेन काम क्या है, स्कोर के साथ में ये देखिए कि स्कोर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेफरेंस इनको ज़्यादा दी जा रही है, पोस्ट इनकी कम है, जो ये वैकेंसीज नीचे दी हुई है। उसके साथ ही अब आप देख लीजिए उससे ऊपर कट ऑफ किस किस की गई थी, ठीक है। उसके बाद NTRO की वैकेंसी थी। उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट 68, ये 573, ये साथ में वैकेंसी लिखी हुई है कितनी वैकेंसी थी। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, भाई सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में आपको बेनिफिट ये है कि आपको साथ में है ना, यहाँ लगभग 35% जो आप डेली फाइल क्लियर करते हो, फाइल क्लियर इन द सेंस कि आपने कितने बच्चों का पासपोर्ट जो है वो आपने बनाया, मतलब हेल्प किया, जो कुछ काम करना होता है वो किया, तो उसके आपको क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। और सैलरी का 35% तक भी हो जाता है कई बार टोटल इंसेंटिव, ये सुनने में आया है, ठीक है। तो 574, CBIC के अंदर 574, 313 वैकेंसी थी UR की, फिर भी CBI के अंदर सब इंस्पेक्टर 574, ऑडिटर इन कैबिनेट सेक्रेटरीट 574, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव 574, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गई है ASO मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, CBDT के अंदर इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स 585, इससे ज़्यादा भी गई हुई है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैक्सिमम जिनकी ज़्यादा जाती रहती है, ठीक है। एंड ED के अंदर 584, NIC के अंदर 584, इंस्पेक्टर एग्जामिनर 585, ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे,
ठीक है। ये असिस्टेंट की है सारी पोस्ट। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर देख लीजिए 576, सारे असिस्टेंट हैं इनकी देख लीजिए 576 से 582 के बीच में। उसके बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक स्टूडेंट है इनकी कंप्लीट जो पोस्ट पर। और देखिए मैं आपको साथ में एक और चीज़ बता दूँ, ये तो रही पोस्ट प्रेफरेंस इनकी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि एसएससी की तरफ से अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो साइट है फिर से वो लैग हो रही है। बहुत सारे साथियों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर लिखा आ रहा है लॉग आउट कीजिए, ठीक है, लेकिन वो लॉग आउट नहीं हो, ठीक है, उसके बावजूद वो नहीं हो रही है लॉग आउट। ये लिखा रहा है कि ऑलरेडी लॉग आउट। और पर सभी स्टूडेंट्स जो है इस बात से, एसएससी एस्पिरेंट जो है इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनकी साल की पूरी मेहनत डिपेंड करती है, ठीक है। और जितना हो सकता था मैंने देखिए आपको साथ में बता दिया है। इसके बाद अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो ये प्रेफरेंस की गई है ना, ये इसके अकॉर्डिंग है। पहली चीज़ ध्यान रखी गई है नॉर्थ में, क्योंकि ये नॉर्थ से है कैंडिडेट। दूसरी चीज़ ध्यान रखी गई है कि जो जॉब प्रोफाइल है वो। तीसरी चीज़ ध्यान रखी गई है कि अगर कहीं नहीं मिलती तो इनको कहीं तो मिल जाए, ठीक है। कहीं नहीं मिलती तो एटलीस्ट लास्ट में वो सब फिलअप कर दिए गए जहाँ पर कहीं भी मिल जाए। अब आपने यहाँ पर देखा होगा B24, B27, D55 लास्ट में किया गया, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है, ठीक है। B24, B27, D55 और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और साथ में दूसरी जो है वो MES की शायद उसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ये वहाँ की है, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में फिलअप की गई। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं भाई, मंकित 72 है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी इसको टेलीग्राम पर साथ में ज्वाइन कर लेना। और जो मंकित 72 है हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह यही है। आप कहीं भी मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पर नए, ओके, एक और चीज़ रह गई थी भाई कि आपकी ये वैकेंसी जो है रीजन वाइज बता दूं, तो वो भी मैंने सारी यहाँ पर दिखा दी है। वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर देख लेना आप, ठीक है। यहाँ से कुछ वैकेंसीज मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे इंस्पेक्टर की थी इनकम टैक्स के अंदर। उसके बाद जो है आपकी टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, ओके। ये सारी आप देख लेना, कोई रह तो नहीं गई। यस पुणे की थी, ये आ गई भाई, ये रही भाई आपकी, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर ये सारी आ चुकी है आपकी। यहाँ पर 1 बाय 1 आपको पता चल रही है। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।